बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल मुस्तफ़ाई हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बज़्म नैयर। इदारा बज़्म नैयर आप तक औलियाए कराम की फ़यूज़ात, करामात, तालीम व तरबियत, बैयत और खिलाफत को पेश कर रहा है और औलियाए कराम के इरशादात को सामीन तक पेश कर रहा है। इसके पेश करने के मद्देनज़र एक ही बात है कि औलिया की बातें आने वाली नई नस्ल तक पहुँचाई जाएँ ताकि हम सब औलिया के फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो सकें। आबाब ज़ीवकार ये ईदगाह शरीफ रावलपिंडी है। कुतुब ज़मान हज़ूर ख्वाजा हाफिज़ अब्दुल करीम तशरीफ़ फरमा है। आपकी खिदमत में उनके मुरीद ख़ास ज़री ज़रबख्त ख्वाजा नवाबुद्दीन तशरीफ़ फरमा है और कुतुब ज़मान हज़ूर ख्वाजा हाफिज़ अब्दुल करीम उनको बुशारत दे रहे हैं कि ऐ ज़री ज़रबख्त ख्वाजा नवाबुद्दीन, तुझे अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसा फ़र्ज़ंद अता करेगा जिससे पूरी दुनिया मुस्तफ़ीद होगी, और जब वो बच्चा पैदा हो जाए तो उसको मेरे पास ले आना। ये 16 अप्रैल 1935 बामुताबिक 1355 हिजरी है। बुध का दिन है। ज़िला गुजरात है। उसकी तहसील खारियाँ और गांव मोरी शरीफ है, जिसमें ज़री ज़रबख्त हज़रत ख्वाजा नवाबुद्दीन का घर है और यहाँ पर एक बच्चे की विलादत होती है। बच्चे का नाम सिलसिला-ए आलिया नक्शबंदिया के अजीम बुजुर्ग कयूम सानी हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम अफसरहंद के नाम पर मोहम्मद मासूम रखा जाता है। बच्चा मोहम्मद मासूम ज़हरी हुस्नो जमाल का पैकर होता है और साथ साथ बातनी हुस्नो जमाल का भी पैकर होता है, और ये मोहम्मद मासूम मादरजाद वली होता है। ये 1941 है। दरबार आलिया ईदगाह शरीफ है। ज़ाहरी और बातनी हुस्नो जमाल का मंबा मोहम्मद मासूम, जिसकी उम्र इस वक्त 6 साल है, अपने वालिद मोहतरम हजूर किबला आलम सूफ़ी नवाबुद्दीन के साथ दरबार आलिया दरगाह आलिया ईदगाह शरीफ पर हाजिर हैं और कुतुब ज़मान हाफिज़ अब्दुल करीम की महफ़िल है। गोहरे नायाब 6 साला मोहम्मद मासूम को देखा तो अपनी गोद में बिठा लिया। किबला आलम अब्दुल करीम बोले, अब उनकी अपनी ज़बान कि तू मेरा पीर है या मैं तेरा पीर हाँ, और फिर खुद ही बोले कि तू मेरा पीर है। यानी हज़रत ख्वाजा मासूम से मुखातिब होकर बोले कि आप मेरे पीर हैं या मैं आपका पीर हूँ, और फिर साथ ही कह दिया हाँ हाँ आप ही मेरे पीर हैं। फिर चांदी का एक सिक्का निकाला और मोहम्मद मासूम की हथेली पर रख कर कहा, जब पीर के पास मुरीद जाता है तो मुरीद नजराना पीर के हजूर देता है, ये मेरा नजराना कबूल कीजिए। किबला आलम सूफ़ी नवाबुद्दीन की आदत थी हर साल कयूम सानी ख्वाजा मोहम्मद मासूम के मज़ार पर ज़ियारत के लिए जाते थे। इस साल अपने बेटे मोहम्मद मासूम को साथ ले गए। आपके इसमें बामुसम्मा होने की दुआ की और फिर अपने बेटे मोहम्मद मासूम के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा यूँ कहो, मेरा नाम आपके नाम पर रखा गया है, मेरी लाज रखना। नौनहाल मोहम्मद मासूम की परवरिश ख्वाजा नवाबुद्दीन की मुरब्बियाना आगोश में हुई।
صوفیانہ رنگ و بو، فقیرانہ اور درویشانہ ماحول، ایسے ماحول میں پرورش شروع ہوئی اور اب تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہے۔ ابتدائی تعلیم آبائی قصبہ موہری شریف سے شروع کی گئی، مولانا غلام مصطفیٰ سے، پھر موضع ساگری ضلع راولپنڈی میں صوفی راجہ محمد زمان کے پاس آپ پڑھتے رہے، پھر موضع موڑا کٹیانہ سید نذیر احمد سے آپ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے رہے، پھر موضع محمدی ضلع پشاور میں موضع محمدی ضلع پشاور میں مولوی محمد یوسف سے فارسی اور عربی کی کتب پڑھی۔ 1935 میں محمد معصوم قبلہ عالم صوفی نواب دین کے دست حق پرست پر بیعت کرتے ہیں۔ اب جسمانی تعلق کے ساتھ روحانی تعلق بھی قائم ہو جاتا ہے۔ بعد ازیں پاکستان کی عظیم سنی درسگاہ مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف لاہور میں آپ نے داخلہ لیا، فن تجوید قرأت پر دسترس حاصل کی۔ بعد ازیں امام المحدثین سند المفسرین علامہ ابو البرکات احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں سے فقہ و حدیث اور دورہ تفسیر مکمل کی۔ 1952 میں امام المحدثین نے خواجہ محمد معصوم کی دستار بندی کی، یوں آپ کا دورہ حدیث و تفسیر مکمل ہوا۔ شارح بخاری حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ 1956 ہے، قبلہ عالم خواجہ نواب الدین 313 افراد کا قافلہ لے کر زیارت حرمین شریفین کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں۔ حج کی ادائیگی کی مسجد نبوی میں دوران مراقبہ آپ کو بشارت ملی کہ محمد معصوم کو خلافت دے دو۔ خواجہ نواب الدین بشارت مبارکہ کے مطابق آپ کو حج سے آپ کو خلافت و نیابت، اجازت اور جانشینی کی خلعت عطا فرمائی۔ اور پھر حج سے واپسی پر موہری شریف ہے، خواجہ محمد معصوم کے استاد حضرت علامہ سید ابو البرکات احمد شاہ، علامہ محمد عارف شاہ قادری کے علاوہ کثیر علماء اور مشائخ کی موجودگی میں آپ کو خلافت و جانشینی کا اعلان کیا گیا۔ حضرت خواجہ محمد معصوم پیدائشی ولی تھے، طبیعت میں فقر درویشی بہت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ مرشد کی صحبت بچپن سے میسر آ گئی تھی، اوائل عمری سے نماز روزہ کے پابند ہو گئے تھے۔ بچپن میں عبادت، ریاضت، تلاوت قرآن کا خاص ذوق پیدا ہوا، شب و روز مراقبہ اور مجاہدہ میں گزرتا، کئی گھنٹے توحید باری تعالیٰ میں محو رہتے۔ سردیوں میں بھی آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا۔ کبھی بھی پریشانی ہوتی تو اعظم سفر مدینہ ہو جاتے۔ آپ کو شاہ فہد کی طرف سے شاہی خاندان کا فرد سمجھا جاتا تھا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے آپ کو VIP شخصیت تصور کیا جاتا تھا۔ ہر وقت چہرہ مصطفیٰ آپ کی آنکھوں میں سمایا ہوا ہوتا تھا۔ دوپہر کو آپ قیلولہ فرماتے تھے، نماز تہجد ادا کرتے، وظائف بعد از نماز فجر، پھر بعض و نصیحت شروع ہو جاتی، ملاقات ہوتی، نماز ظہر کے بعد ذکر کی محفل سجتی اور پھر تویزات کا سلسلہ بھی چل نکلتا۔ 29 سفر کو خواجہ محمد معصوم ہر سال عرس مجدد الافسانی منعقد کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ عرس کی محفل پر وجد طاری ہو گیا، روحانی منظر بن گیا۔ مجدد الافسانی روحانی طور پر تشریف لائے، خواجہ سرکار کو قیوم پنجم کا لقب عطا کیا۔ 1973 میں خواجہ محمد معصوم دورہ یورپ سے واپس آئے اور بابا بلے شاہ کے مزار پر حاضری دی۔ ذکر بالجار اللہ کر رہے تھے۔
ख्वाजा सरकार ने बातनी आंख से देखा, बाबा बुल्ले शाह कब्र अनवर से बाहर आकर ताली बजा बजा कर अल्लाह के जिक्र में शामिल है। ये देखकर आप पर वजद की कैफियत तारी हो गई और आपने भी हाथों पर हाथ मारकर अल्लाह का जिक्र बिलजाहर शुरू कर दिया। ख्वाजा सरकार ने देखा नई नस्ल तफरीह के नाम पर तफरीत, वर्जिश के नाम पर लग़ज़िश, जदीद अफकार ने गुनाहों के अंबार लगा दिए हैं। बच्चियां सबा की परी की तरह खुली फिजा में उड़ने लगी हैं। नौजवान शुतरे बेमहार हो चुके हैं। इन नामसाइद हालात में ख्वाजा मोहम्मद मासूम अल्लाह की ज़रबें लगाने के लिए मैदान अमल में आते हैं। नौजवानों को इस्लामी अक़दार का मुहाफ़िज़ बनाने के लिए मैदान अमल में आते हैं। इस काम के लिए 1957 से आपने पाकिस्तान भर के पूरे दौरे किए और तूफ़ानी दौरे किए और 1961 से बाहर ममालिक पर आप छा गए। आपको इसलिए 1961 में आलमी मुबल्लिग इस्लाम का लक़ब दिया गया। आपने समाजी कारनामे बहुत अंजाम दिए। खारिया में मीठे पानी का फुकदान था। 1966 में ट्यूबवेल लगा कर दिया। मोरी शरीफ के लिए एक मदरसा और एक स्कूल बनवाया। टेलीफोन एक्सचेंज लगवाया। मोरी शरीफ में 8 अदद मसाजिद के आइमा इकराम की तनख्वाह, अखराजात, लंगर और बिजली के बिल तक भी आप अदा करते थे। पीर महल में अल मासूम अस्पताल आपने तमीर कराया। मरी में मासूमिया मस्जिद और मदरसा आपने तमीर कराया। लाहौर में मदरसा, बैरून मुमालिक कई इदारे और मसाजिद आपने तमीर कराई। और सबसे बड़ा कारनामा, जापान में अगर पहली मस्जिद अगर किसी ने तामीर कराई तो वो जामिया मुहम्मदिया मासूमिया है, जिसकी जमीन पर 3 करोड़ 80 लाख की लागत आई और वो ख्वाजा सरकार ने अपनी जेब से अदा की है। शायकीन में किताबें तकसीम करते थे। आपने तबलीगी सफर पाकिस्तान के गोशे गोशे के अलावा मुख्तलिफ ममालिक में आपने दौरे किए। उनमें भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कतर, सऊदी अरब, दुबई, अबू धाबी, शारजा, अमान, अरब इमारात, बहरीन, शाम, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, ईस्ट अफ्रीका, हॉलैंड, इटली, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, बैंकॉक में आपने तूफानी दौरे किए और नौजवानों को अल्लाह का जिक्र सिखाया। 2 नवंबर 1993 तबीयत बेकरार हुई। हेलीकॉप्टर मोरी शरीफ में उतारा गया। हेलीकॉप्टर के ज़रिए आपको लाहौर में मुंतकिल किया जाना था। आपने सूफ़ी ग़ुलाम मोहम्मद मासूमी से कहा कि पैगाम लिखो और तमाम मुरीदैन मुतवस्सिलीन को कहो कि पीर साहब लंबे सफ़र की रवानगी के लिए जा रहे हैं। तमाम पाबंदी से नमाज़ें अदा करें और नवाफिल और नफली इबादत करें और इस्तग़फ़ार करें। 4:35 पर हस्पताल में पहुंचाया गया। आधी रात तक आप हस्पताल में रहे। फिर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुंतकिल किया गया। 3 नवंबर 1993 बामुताबिक 12 जमादियुल अव्वल 1414 सुबह 7 बजे अपने चाहने वालों को रंजो गम की दास्तानें अधूरी छोड़कर आप इस दार फ़ानी से अल्लाह मियाँ के हजूर हाजिर हो गए, खाले की हकीकी के हजूर हाजिर हो गए। तमाम आँखें अश्कबार थी। मुरीदैन रो रहे थे, धाड़े मार रहे थे। आहू बका का एक आलम था। मुर्शिद की जुदाई सताए जा रही थी। नमाज जनाजा पीर ऑफ चूरा शरीफ हज़रत ख्वाजा सैयद शबीर अली शाह साहब ने अदा कराया। ज़री ज़र बख्त ख्वाजा नवाबुद्दीन के पहलू में आपको दफन किया गया। आज भी आपका मज़ार आने वालों के लिए फजूज़ात का मंबा है। कभी तहसील खारिया में जाना हो तो मोहरी शरीफ में ज़रूर पीर साहब की ज़ियारत कीजिए और आपके फजूज़ातो बरक़ात से मुस्तफ़ीद हों। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये आज की वीडियो छोटी सी काविश औलिया के लिए आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल बाज़्म नैयर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। अस्सलामु अलैकुम।